बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, आज हमारी जो वीडियो का उन्वान गुफ्तगू रहेगा, मौजूए गुफ्तगू रहेगा, वो जनाब जोहला के शेखुल कबीर मुहद्दिस मुहक्किक आज़म बल्कि मुनाज़िर आज़म हसन अल्लाह यारी बल्कि अल शेख हसन अल्लाह यारी का अपने ही फतवे की जद में आ जाना और जनाब अलामा अल शेख हसन अल्लाह यारी का एजेंट हसन अल्लाह यारी पर कुफर का फतवा साबित करना, ये हमारा उन्वान गुफ्तगू है। यानी आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। हसन अल्लाह यारी एक ऐसा चलाक दिमाग आदमी है और ऐसा चातर आदमी है या करैक्टर है, चूंकि इस तरह के किरदार शिया और सुन्नी में मुतअद्दिद दफ़ा माजी में भी सामने आए हैं, हाल में भी हैं। लेकिन ये जिस किस्म की चालाकी लेके आया है, इसका मतमे नज़र सिर्फ और सिर्फ डॉलर इकट्ठे करना है और कुछ भी नहीं। आज इसकी आप इमदाद बंद कर दें, जो पूरी दुनिया से ये इकट्ठे कर रहा है दफ़ाए मकतबे अहले बैत के नाम पर, यह आपको दुनिया के किसी पस मंज़र में नज़र भी नहीं आएगा, किसी चैनल पर नज़र नहीं आएगा। ये बंदा बैक वक्त क्या करता है, गाली और मलंग पार्टी को भी राजी रखता है और जो गाली और मलंगी वाली शीयत से थोड़े से बेजार हैं उनको भी घेरने के लिए दाने डालता रहता है, ताकि डॉलर्स या पाउंड्स या दिरमो दिनार या पाकिस्तानी रुपया या इंडियन रुपया, इसकी जो आमद है ना, वो रुके ना किसी तरफ से। ये पासा भी राजी रहे तो वो पासा भी राजी रहे, यानी ये साइड भी मेरी फैन रहे और वो साइड भी। अब ये करता क्या है? अब ये करता है कि कभी जब इसने टारगेट किया हो मुआहिदीन को मतलब जो मुतदल मजाज और जो किसी ऐसे तबर्रे का कायल नहीं है कि जो किसी मुसलमान के दिल आजारी का बायस बने, तालीमात अहले बैत पे गहरी चोट लगाए, जब उनको टारगेट किया हो तो फिर गाली और मलंग पार्टी वाली उन्वानात लेके अपने लाइव सेशन जो तमाशा ये लगाता है उसमें ही आ जाता है। मिसाल के तौर पर कभी ये जंजीर जनी उनको खुश करने के लिए बगैर किसी कुरान हदीस के वाले के उनको साबित करता है, कभी कमीजें उतार के मातम करने को साबित करता है, कभी ये जनाब ईरानी जो मुश्तदीन है या उनका जो निज़ाम है वलायत फ़क़ीह ईरान की हद तक, भाई वो उनको हक है, वो अगर इस्लामी निज़ाम उसको समझते हैं या वली फ़क़ा का एक ओहदा उन्होंने, तो वो उनका हक है। कभी उसको टारगेट करता है, कभी ये सिस्तानी साहब समेत दीगर अकाबरीन को टारगेट करता है। इससे होता क्या है, पूरी दुनिया में ऑल ऑफ वर्ल्ड बैठे हैं मलंग पार्टी, ईरान मुखालिफ पार्टी या इस किस्म के मौलवी मुखालिफ पार्टी, मुजतहिद मुखालिफ पार्टी, वो खुश हो जाते हैं। वो फिर इसको अपना हीरो और अहले बैत का मौज़ा, अब जब खुश होते हैं तो फिर साथ ही आप इसके लाइव सेशन पे देखें या इसके जो व्हाट्सएप ग्रुप में है, वो हमारी बात की अल्हम्दुलिल्लाह तस्दीक करेंगे, वहां पे फिर साथ ही ऐड चलने शुरू हो जाते हैं। पेपाल के जरिए मदद करें, बैंक अकाउंट में पैसे भिजवाएं, देखें मैं दफ़ाए अहले बैत के लिए कितनी जान जोखम में डाल के लगा हुआ हूँ, फलाना है, मैंने ईरानियों से पंगा लिया है, ईरानी मुझे मरवा सकते हैं, फलाना टिंगना, इस तरह करके ये। अच्छा, अब जहाँ वहां पे थोड़ा सा मामला वो होता है और पता चलता है कि ये साइड थोड़ी सी नाराज हो रही है, फिर ये इधर आ जाता है। अब इधर आके क्या करता है, इधर आके ये गलूफ की, गालियों की, बिदतियों की मजम्मत में वो दो चार बयान दाग देता है अपने लाइव सेशन में, जिससे वो पार्टी खुश हो जाती है और फिर उनके यहाँ मैसेज जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अभी आपकी खिदमत में जो इस जोहला के शेखुल कबीर का हम क्लिप पेश करेंगे, वो इसके उसी रिदम में बनाया हुआ क्लिप है कि जब ये गाली और गलूफ की मजम्मत कर रहा है। अब बदकिस्मती ये है इस बंदे की कि ये अपनी दाढ़ के नीचे खुद ही आ गया है। वो हमारे यहाँ पंजाबी में एक मिसाल है, पंजाबी लोग समझते होंगे, और पंजाबी से याद आया कि बहुत जल्द इंशाल्लाह हम तबलीगात को पंजाबी ज़बान में भी शुरू करने जा रहे हैं और एक पंजाबी चैनल बना रहे हैं, बहुत जल्द सामने आ जाएगा, जिसमें ठेठ पंजाबी ज़बान में कोशिश करेंगे जो पूरी दुनिया में बहन भाई पंजाबी को ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं, उनकी खिदमत में ये पेश कर सकें। तो वो पंजाबी में एक मिसाल है कि अपनी दाढ़ थले आप ही आ गए। ज़बान है ना, वो बाज़ दफ़ा इंसान चबाते चबाते ये ज़बान अपनी ही दाढ़ों के नीचे आ जाती है और बड़ी तकलीफ देती है। अब ये बयान जो अभी आप सुनेंगे, इसका क्लिप सुनेंगे, अब ये कैसे अपनी दाढ़ के नीचे खुद आ गया है, अपने फतवे की जद में खुद कैसे आ गया है, और कैसे हमने ये थंबनेल लिखा है कि शेख अल्लाह यारी ने जनाब जो है यारी को गाली साबित कर दिया। वो इंशाल्लाह इसका क्लिप सुनने के बाद आप की खिदमत में कुछ चीजें पेश करेंगे और साबित करेंगे
इल्मी, अकली और मंतकी दलाइल की रोशनी में आपको साबित करेंगे कि ये गालियों की मजम्मत करके आपको खुश करने वाला, और कभी आपकी मजम्मत करके, उलमाए हक की मजम्मत करके गालियों को खुश करने वाला एजेंट, जिसका सिर्फ काम, आप यकीन कीजिए ये तारीख का इतना नखटू तरीन आदमी है, इसको मैंने मुतअद्दिद बार, अभी इसका कोई शेख वो चौधरी उस्मान गनी है, कभी कोई जाफर साहब है, कभी अभी भी एक इसने हमें मैसेज खुद ही मनाजरे का टाइम टूम रख के हमें भिजवाया हुआ है, वो हम कोशिश करेंगे आपकी ये स्क्रीन पे आ जाए। अच्छा, हमने मुतअद्दिद बार उसको कहा, वो चौधरी उस्मान गनी बड़ा गुंडा टाइप जनाब, उसने हमें मैसेज किए जैसे बड़ा को बहुत बड़ा गुंडा है जी, डॉन, फेक नाम, सुन्नी शिया भाइयों को गुमराह करने के लिए उस बंदे का असल नाम कुछ और है, उसका नाम फेक उस्मान गनी रखा हुआ है ताकि दाना डाल सके। देखो जी मेरी तबलीगात से जनाब उस्मान गनी नामी बंदा, खलीफा सौम के नाम पे जिसका नाम है, वो बंदा भी मुझसे मुतासर हो गया और मज़हब हक़ कबूल कर लिया। अच्छा खैर, हमने मुतअद्दिद बार इसको कहा है कि ए बदबख्त, ए जंट, ए दुश्मन अहले बैत, असल में तू दुश्मन अहले बैत है। बरादरान अहले सुन्नत जितना भी हो जाए, शियों को नजस कह दे, काफिर कह दे, कुछ भी तकफीर कर ले, सिवाय चंद बदबख्त नासबियों के किसी में इतना दिल गुर्दा नहीं कि वह अहले बैत की गुस्ताखी कर ले। तेरी जिद में आके कईयों ने इकदाम उठाया भी। खैर, तू दुश्मन अहले बैत क्यों है कि तू रविश और सुन्नत अहले बैत को तबाह कर रहा है, और बदबख्त हैं वो लोग, बदकिस्मत बदबख्त हैं वो लोग कि जो तेरा साथ दे रहे हैं या तुझे सराहते हैं। हमने मुतअद्दिद बार तुझे चैलेंज दिया है, अगर मेरी आवाज तुझ तक या तेरे हवारियों तक, तेरे पुजारियों, तेरे नौकरों तक, जिनको डॉलर में से तू तनख्वाहें देता है, सारा अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है, बेफिक्र रह तू, अगर उन तक पहुंचती है तो वो अल्फाज मेरे तेरे तक पहुंचाएं कि बंदा बन, मर्द बन, अपना बैकग्राउंड अपने सुनने वालों को बता, अपने वालिद के सारे सिलसिले बता, तेरे ननिहाल नानके यानी माँ साइड वाली तरफ जो मामे और ये ननिहाल होते हैं, ये तेरे ईरान के किस शहर में हैं या थे, और क्या वजूहात बनी वहां पे उनके साथ जो जो कुछ हुआ, या तेरे साथ अफगानिस्तान से तू क्यों निकला, और फिर हौजा इल्मिया राग में तेरे साथ क्या बना, ये सारी चीजें जरा शेखुल कबीर साहब, वो शेख ही कैसा जो अपने मरीदों को, अपने शिगिर्दों को अपनी हिस्ट्री ना बता सके। अल्हम्दुलिल्लाह खाकसार ने सफरनामा जो है सफर रूहानी के नाम से पूरी सीरीज डाली है, वीडियो में एक एक चीज खुल के बताई है। तू भी हिम्मत कर तो बता तो सही को, तेरे जो तेरे उसमें तुझे मौत अहले बैत समझ रहे हैं बेवकूफ इंसान जो है दुनिया में जी, उनको पता तो चले और सच बताना, वरना तेरे बिल्कुल हम करीब हैं, यानी तेरा बहुत करीबी बंदा जो है ना वो हमसे अल्हम्दुलिल्लाह, बस अब हम वो डिस्क्लोज नहीं करते, वरना बताने को हम भी बता देंगे और बमा हवाला जात बता देंगे। अफगानिस्तान से जनाब की साल में निकले हैं, अफगानिस्तान में जहाँ रहते थे वहां पे आप लोगों की शिनाख्त क्या है, तेरे वालिद के सिलसिले क्या थे, आमदनी रोजगार क्या था, तेरा आमदनी रोजगार कितने सालों तक क्या रहा, और बाकी हम उस तरफ जाना नहीं चाहते, बीच में लाना नहीं चाहते सिनफ नाज़ुक को, वरना वो भी कुछ ईरानी मामलात भी तेरे गोश गुजार करते। खैर, ये जातियात पे बात चली जाएगी, इसलिए बेहतर है कि इसके पुजारी जो हैं, इस ऐनक वाले जिन के जो हवारी हैं, वो इससे खुद पूछें कि यारी साहब बड़ी हो गई यार, मुतअद्दिद बार अली रूहानी आपको कह चुका है कि जरा अपना बैकग्राउंड बताओ, तो आज उदासी दो वो हवाले जात देना। आप इसका ये क्लिप सुने, उसके बाद इंशाल्लाह इसी की बातों से इसको बदतरीन गाली भी साबित करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और साहब को साबित करेंगे कि ये कितना बड़ा सामरी है, कितना बड़ा धोखेबाज है, किस तरह से ये सिर्फ डॉलरों की हवस इसके दिमाग पे सवार है। चूंकि टैक्सी चला चला पूरी नहीं पड़ती थी, टैक्सी चला चला ना फेम मिलता था, ना इज्जत, ना शोहरत मिलती थी, और फिर ये बेहतरीन तरीका कार ये लगा, अरबी और फारसी चैनल्स पे इसको घास किसी ने डाली, वहां पे बेइज्जत होके आया। एक क्लिप आज भी हमारे पास पड़ा हुआ है अरबी में, जहां से भाग के आया, जब उसने कहा कि चले खैर वो बात की बात है, वो हवाला जब देना हो देंगे। अभी आप इसका क्लिप समाप्त फरमाएं, उसके बाद इंशाल्लाह गुफ्तगू दोबारा शुरू करते हैं। उसको तुम दूर करो, तुम अपनी फिक्र करो। बिदअती तो जहन्नम में जाता है। बिदअती और काफिर में फर्क नहीं होता। वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिहि। चाहे आप अल्लाह की कुरान की तकज़ीब करें और चाहे अल्लाह ताला से इफ्तरा करें, यानी दीन में बिदअत, इन दोनों में फर्क नहीं है। अम लहुम शुरकाउ शरअu लहुम मिन अद-दीन मा लम यअज़न बिहिल्लाह। जो लोग दीन में बिदअत दाखिल करते हैं, क्या कुरान मजीद फरमाता है, क्या उनके पास दूसरे रब हैं? ये चीज़ शरीयत में नहीं है, अल्लाह की शरीयत में नहीं है, तो उनके पास दूसरा कोई अल्लाह है कि उसकी शरीयत को आके अल्लाह की शरीयत में दाखिल करता है? तो कुरान मजीद में बिदअती को मुशरिक कहा गया। जी मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आपने गुफ्तगू समात फरमाई जोहला के शेखुल हदीस, शेखुल कबीर, मुहक्किक मनाज़िर आज़म साहब की। अब जरा रुक जाइए, आपने इसकी गुफ्तगू में जो बातें भी गलूब और गाली के बारे में सुनी वो बिल्कुल दुरुस्त बातें सुनी, लेकिन 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 ठहर जाइए, ये बेवकूफ पिच की दोनों तरफ खेलते खेलते ये भूल जाता है कि ये जो अभी इसने बातें बयान की हैं, इनकी जद में सबसे पहले ये खुद आता है। कैसे आता है, आज की वीडियो में हमने मुख्तसरन इजमाली तौर पे उन चीजों का तज़किरा आपसे करना है। बिद्दत और बिद्दती के हवाले से आपने सुन लिया
कि मौसूफ बिल्कुल उसी चीज़ के कायल हैं जो मकतब अहले बैत की जो नज़रिया है उसी को पेश कर रहे हैं कि बिदअती दीन से निकल जाता है, खारिज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे रुक जाइए, इस जाली जोहला के जाली 2 नंबर शेखुल कबीर से पूछें कि बिदअती होता कौन है। बिदअती क्या सिर्फ अपनी मर्जी से किसी को इमाम, जिस तरह ये कहता है खलीफा या इमाम बना लिया, वो बिदअती? क्या आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीका नमाज से हटकर अपना तरीका को ईजाद कर ले, वो बिदअती? वो कलमा अपना बना ले, वो बिदअती? या बिद्दत के उन्वान में हर वो चीज आ जाती है कि जिसका सिरा, जिसका असल, जिसका वजूद कुरान और अहले बैत से ना मिले? पहले तो इससे ये पूछें। यकीनन अहले इल्म जानते हैं कि हर वो चीज बिदअत कहलाएगी कि जिसके वजूद का हिस्सा या जिसकी असल या जिसकी बाबत आइमा की खामोशी, चलो हमें कुरान और अहले बैत से नहीं साबित होती, उनकी तालीमात से, वो बिद्दत है। लेकिन मुख्तसरन तौर पर हम जनाब आपकी खिदमत में कुछ उलमा के ज़बानी मुख्तसरन, बिल्कुल मुख्तसरन आपकी खिदमत में हम जनाब ये बिद्दत की तारीफ के वाले से कुछ कहते हैं कि बिद्दत कहते किसे हैं। बहारुल अनवार की पहली जिल्द में जनाब अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बिद्दत की तारीफ में फरमाते हैं कि बिद्दत हर वो चीज़ है, अकीदा हो या इबादत हो, अकीदा हो या इबादत, ये आपने लफ्ज़ जनाब अमीर के ज़हन में रखने। हर वो चीज़, आगे ब्रैकेट में, अकीदा हो या इबादत हो, यानी किसी किस्म का अकीदा खुद बना लेना फिर उस पर कायम हो जाना, या बने बनाया अकीदा अपने आबाओ अजदाद से या मुआशरे से ले लेना या गाली मलंगों से ले लेना, जिसकी असल कोई पीछे कुरान और अहले बैत में ना हो। अब ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। इसी चीज से हम साबित करेंगे कि हसन अल्लाह यारी खुद एक बिदअती और गाली शख्स है। अच्छा, हर वो चीज है बिदअत जी जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वजूद में लाई जाए। बहारुल अनवार जिल्द नंबर 1। अच्छा, जनाब मुल्ला सालिया शरह असूल काफी के बाबुल बिदा की हदीस की शरह करते हुए लिखते हैं कि बिदात हर वो चीज है जो कुरान और सुन्नत और तरीका रसूल के खिलाफ हो, यानी कुरान ने कोई अकीदा दिया या कुछ चीज बताई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने दो आलम खातिमुल अंबिया सरकार ने कुछ चीज बताई, लेकिन एक चीज मुआशरे में राइज कर दी जाए दीनी उन्वान से जो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो, बिद्दत है। अच्छा जी, जनाब अल्लामा मजलिसी रहमुल्लाह इसी सिलसिले में रकम तराज है कि हर वो राय, हर वो दीन में हुक्म, हर वो चीज, इबादत खसूसी या अमूमी, अकीदा खसूसी या अमूमी जो शारा इस्लाम से वारिद ना हो, वो बिद्दत है। आयतुल्लाह जाफर सुबहानी के नज़दीक बिद्दत की तारीफ भी यही है कि बिद्दत का इस्तिलाही मफहूम यह है कि इंसान किसी ऐसी चीज़ को शरीयत से मंसूब करे जो शरीयत का जुज़्व ना हो। बिदअत की मुख्तसरन तारीफ यह है कि बिद्दत उस चीज़ को कहा जाता है कि जो इंसान शरीयत, दीन, कुरान या अहले बैत से मंसूब कर दे, हालांकि इस चीज़ का जिसे उनसे मंसूब किया जा रहा है वहां पे जिक्र ही कोई ना हो, जिक्र भी ना हो, वो बिद्दत है। और इसीलिए इमाम बाकर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दोनों आइमा से मंसूब एक रवायत रसूल काफ़ी की पहली जिल्द में भी मिल जाती है कि हर बिद्दत ज़लालत और गुमराही है और गुमराही और ज़लालत का रास्ता जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है। मोहतरम नाज़रीन सामीन, ये मुख्तसरन, अभी तो बहुत कुछ पेश किया जाए, मुख्तसरन जो बिदअत की तारीफ है कि आप कोई ऐसी रस्म, कोई ऐसी तस्बीह, कोई ऐसा वजीफा, ऐसी दुआ, ऐसा अकीदा, ऐसा नजरिया, ऐसी रस्म दीनी उन्वान से घड़ लें और राइज कर दें उसको कि जिसका सिरा पीछे को ना मिलता हो कुरान वाले बैत। हसन अल्लाह यारी और उसके हवारी मुझे यह बताएं कि यह बंदा फरिश्तों से रिज़्क मांगने का कायल है। हसन अल्लाह यारी ये कहता है जी मना कहीं नहीं, कुरान में और नहजुल बलागा के खुतबात में और मोतबर मुस्तनद फरामीन मासूमीन जो कुतुब अरमा में भी हैं और इनसे हटके भी हैं, वहां पे राज़िक और तकसीम कार सिर्फ अल्लाह है। बताइए बिद्दत है कि नहीं है? खुद बताइए। यानी अगर मैं साबित कर दूं कि रिज्क देने वाला और तकसीम करने वाला और रिज्क मांगा जिससे जाएगा वो जात सिर्फ अल्लाह है, तो फिर जनाब जोहला के शेख कबीर साहब का यह कहना कि रिज्क फरिश्तों से भी मांगा जा सकता है, कोई मुमानियत कोई नहीं, तो फिर यह बिद्दती साबित होता है कि नहीं होता? नंबर 1। नंबर 2, गाली किसे कहते हैं? अच्छा दूसरी, सॉरी मैं पहले बिद्दत वाला मामला समेट रहा हूं। दूसरी, अभी परसों मैंने इसकी वीडियो लगाई जिसमें ये जंजीर जनी, कुम्मा जनी, सुए मारना, कोयलों पर चलना, कमीजें उतारना, इनके हक में इस्तदलाल कर रहा है क्यास के साथ। कोई एक आयत नहीं, कोई एक रवायत नहीं। दूसरा, मैं इसको अगर बिद्दती साबित कर दूं इसी चक्कर में, बिद्दत क्या है? तारीफ आपने सुन ली, मेरी लिखी तारीफ नहीं, अमीरुल मोमिनीन का कौल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल मुबारक आपने सुना कि हर वो चीज जिसका सिरा कुरान और सुन्नत से साबित ना हो बिद्दत है, बस दैट्स ऑल। अब आजादारी का सिरा कुरान से भी साबित है, जो आजादारी है, आजादारी के नाम पे रसूमात नहीं, और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने दो आलम खातिमुल अंबिया से भी साबित है। कैसे?
कुरान में मजलूम की हिमायत का जगह जगह जिक्र है। कुरान में यह कहा गया है कि अल्लाह ताला चीखने चलाने की आवाज़ों को पसंद नहीं करता, ये मफहूम पेश कर रहा हूँ, मगर वो जिन पर जुल्म किया गया। इसी तरह जनाब याकूब के गिरिया का जिक्र है जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका में चूंकि दीन मुकम्मल करके गए ना सरकार, तो ये कैसे हो सकता था कि गम हुसैन में रोना जो है वो एक बेहतरीन अजर व सवाब वाला काम हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई ना हो इस बाबत। खुद रोकर गए हैं कि नहीं गए। 50-55 साल बाद एक वाकया पेश आना है, उससे 50-55 साल कबल इस वाकया की खबर दे के और उस पर गिरिया करके 3 चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में साबित कर गए, ताकि ये जो हकीकी आजादारी है, हकीकी अब वो हकीकी क्या है मैं बताता हूं। सबसे पहले गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोना सुन्नत रसूल करार पाएगा। सिरा मिल गया आपको हकीकी आजादारी का। करबला या वाकया शहादत की नशर इशात यानी दूसरों को बताना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये सिर्फ आपकी जिंदगी मुबारक की बात नहीं, जाइए बरादरान की कुतुब में भी आपको एक वाकया 2 हस्तियों से मंसूब मिल जाएगा, जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु और हमारी माँ मोमिनों की माँ जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा। इन दोनों से मंसूब एक ख्वाब आपको मिलेगा कि 61 हिजरी अशूर वाले दिन बाद अज़ नमाज असर इन साहबान की, चूंकि पहले कलूला किया जाता था, खैर यानी दोपहर में कुछ आराम किया जाता था, तो इन दोनों को उम्मुल मोमिनीन को सलामुल्लाह अलैहा और जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब आता है, जिसका मफहूम ये है, तफसीली ख्वाब है कि आपको परेशान कुन हालत में देखा गया, क्रिया करते देखा गया, बाल परागंदा यानी बिखरे हुए बाल थे आपके और कुछ खाक के ज़र्रात नजर आ रहे थे। तो आपसे पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए, ये क्या हालत होगी। तो आप फरमाते हैं कि मैं अभी करबला से आ रहा हूँ, मेरे बेटे हुसैन को ज़िबा कर दिया। तो हकीकी आज़ादारी की पहली चीज गिरिया करना साबित सुन्नत रसूल से। दूसरी चीज करबला की नशर शात, दूसरों तक इस वाक़या की खबर पहुंचाना सुन्नत से साबित हो गया। तीसरी चीज इसका एहतमाम करना बाकायदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर अपनी मजालिस में जिक्र शहादत इमाम अली मुकाम किया। तो ये है वो हकीकी आज़ादारी जो कुरान और सुन्नत से साबित है। ये 3 चीजें। इसके बाद कुछ अमल मुबाह के तौर पे उलमा ने इजाजत दे दी, जैसे सीना जनी, ये अमल मुबाह है, इसका करना ना करना हकीकी आज़ादारी से कोई वास्ता, यानी ना करने वाला अगर मौला का जिक्र सुन के इमाम अली मुकाम का आंसू बहा रहा है लेकिन वो सीना जनी नहीं कर रहा, तो उसको ये नहीं आप कह सकते कि ये आज़ादार नहीं है, इसकी आज़ादारी नहीं है। चूंकि ये सीना जनी उलमा ने आपको बीच में वो डाल दिया काम के मुबाह है, कर लो ठीक है जी, ये एहतजाज है जी, लामती एहतजाज है, उस हद तक चलो ठीक है। बाकी इसके अलावा जंजीर जनी, अगर ये शख्स कुरान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, सुन्नत मुबारका या उनके वारिसीन यानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सुन्नत से साबित कर दे, फिर तो ठीक है। अदरवाइज ये हुई बिदअत। और बिदअत के बारे में जनाब शेख साहब क्या फरमा रहे हैं, यारी जंड साहब, वो आपने खुद फरमा लिया। तो ये 2 चीजों से हसन अल्लाह यारी अपने फतवे की ज़ात में खुद आता है और ये बिदअती साबित होता है। और बिदअती बकौल यारी के, हम पीछे सल्फ सालेहीन की आइमा ताहरीन की बात नहीं करते, हम यारी के इल्म पे एतमाद करते हैं। और बकौल यारी के बिदअती बंदा दीन से ऐसे खारिज हो जाता है जैसे कमान से तीर। तो यारी साहब का दीन थे क्या। अच्छा, अब आज गाली कहते किसे, गलूब होता क्या। मोहतरम नाज़रीन सामईन, ये बात आपने इस एजेंट के मुंह से अभी खुद इस क्लिप में भी शायद समाअत फरमा ली हो कि जिसमें ये कह रहा है कि गलूब सिर्फ ये नहीं है कि उनको अल्लाह कह दिया जाए, और बिल्कुल ठीक बात है। देखें, किसी ज़ख़ीरा हदीस में से किसी एक हदीस का मुझे हवाला दें, क्योंकि आपको धोखा ये दिया जाएगा जब आप किसी मलंग मवाली खतीब की मजलिस सुनते हैं और कुछ परेशान कुन बातों को सुनते हैं, शिरकिया बातों को, तो जब आप कहते हैं कि यार ये तो गलूब में, तो आपको कहा जाता है नहीं नहीं हम इनको अल्लाह समझ के थोड़ी ये चीजें कर रहे हैं, वो तो गाली वो होता है जो इनको अल्लाह माने। धोखा है, यकीन कीजिए, सरीन धोखा। गालिस वो है ही नहीं कि जो अली को या आले अली को माज़अल्लाह अल्लाह कहे, वो तो नसारी है, वो तो काफिर है, मुर्तद है, मुशरिक है। ये मुशरिक से भी नीचे गिरा हुआ गिरोह है। क्यों? कि अल्लाह कहते भी नहीं, काम वही डाल देते हैं, इनसे मंसूब कर देते हैं जो अल्लाह वाले। ये इसलिए उनसे भी नीचे वाला दर्जा गाली का। गाली वो नहीं है, वो गालियों की उसमें आ जाता है, लेकिन उसकी ये पहचान ही नहीं है। गाली काम क्या डालेगा, गलूफ कहते किसे हैं, गलूफ के इस्तिलाही मायने क्या है। किसी चीज को उसके मुकाम से बढ़ा देना, किसी अहकाम में से किसी चीज के बारे में खुद से एक चीज आगे ऐड कर देना, शख्सियात के वाले से उनका जो मकाम व मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको दिया है उससे कहीं आगे लेके चले जाना। अब इनमें आता क्या क्या है, बहुत कुछ आ जाता है। और बकौल यारी के जब फरिश्तों से रिज़्क मांगना जायज है, और बकौल यारी के, अच्छा ये जो मैं चीजें कह रहा हूं ना, ये मैं साबित कर सकता हूं। क्लिप बार बार इसलिए नहीं लगा सकता कि वो चौधरी उस्मान गनी समेत इसके कुछ जो है ना गुंडे, वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, स्ट्राइकें भेजते हैं और पता नहीं क्या क्या धमकियां लगाते हैं हमें। खैर, हम इसलिए सिर्फ एक क्लिप भी रिस्क लेके आपकी खिदमत तक इसका पहुंचाते हैं।
सबूत मेरे पास सारे हैं, मैं साबित ना कर सकूं मैं मुजरम, जो आप सजा कहेंगे मैं कबूल करूंगा। कि ये बंदा फरिश्तों से रिज़्क मांगने को भी जायज कहता है, ये बंदा कहता है आइमा तहार से मुरादें और दुआएं मांगने का हुक्म है, ये यारी। और गाली इसकी नजर में लो अपने दाम में, क्या कि वो शेर है कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। गालियों को दीन से खारिज करार दे रहा है जो कि वो है, गालियों को खारचवी और नासबियों से बदतर करार दे रहा है जो कि वो है, और काम वही डाल रहा है जो बदतरीन गाली डालते हैं। यानी आइमा तहार अलैहिस्सलाम से दुआएं मांगना, दुआ अल्लाह का इस्तकाक है, दुआ इबादत है, इबादत सिर्फ खुदा की। अच्छा ये कह रहा है कि आइमा से मनते मुरादें और दुआएं मांगने का बाकायदा हुक्म है। अगर ये अपनी इस चीज को साबित कर दे आइमा से सही 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 सनाद से उसके साथ, तो फिर तो ठीक है, कुरान से साबित कर दे, कुरान से टकराती ना हो तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं तो बताइए फिर ये गाली अपने बातों अपनी फतवे की जद में आके गाली साबित होता है कि नहीं होता है? कि एक चीज के बारे में आइमा ने क्लेम ही को नहीं किया कि इमाम का ये काम होता है, इमाम जब दुनिया से चला जाए उससे तुम रिज़्क़ औलाद वैसे ही मांगो जैसे अल्लाह से मांगते हो, वसीले का बीच में बस टुच लगा दो ताकि जायज हो जाए। किसी एक रवायत से ये साबित कर दे, हम मौत के ना साबित कर सके और वो रवायत खिलाफ कुरान ना हो। ये म्यार मेरे मौला ने मुझे दिया, मेरे आका करीम खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम ने ये म्यार मुझे दिया है कि जो बात हमारी तुम तक पहुंचेगी उसको कुरान पे परखना। अगर ये कुरान पे साबित कर दे कि ये रवायतें मौजूद हैं, खुद आइमा से साबित शुदा है कि इमाम के फ़राइज़ मनसबी में रिज़्क़ देना, औलाद देना सब है, और दुनिया से इमाम चला भी जाए तो तुम मांग सकते हो, गैब में दुआ भी उससे मांग, फिर तो ठीक है। अगर नहीं तो फिर बताइए कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, ये अपनी गलूफ के बारे में जो तकरीर झाड़ रहा था मुआहिदीन को मुतासर करने के लिए, ये खुद उसकी जद में आता है कि नहीं आता? हम अभी आपको मुख्तसर तौर पर इजाजत लेने से पहले कुछ चीजें बताना चाहते हैं कि गाली कौन है, गालियों के कुछ शिकायत क्या हैं, और आइमा अपने आप को कैसा इमाम समझते थे? क्या आइमा अपने फराइज मनसबी में ये चीजें ऐड करते थे? क्या वसीयत करते हुए और खुद आइमा की दुआओं से ये चीज साबित शुदा है कि एक ही बात है, आइमा से मांग लिया, अल्लाह से मांग लिया, एक ही बात है, चूंकि अल्लाह ने इनको दिया इन्होंने आगे देना। ये नजरिया भी किसी सही सनद हदीस से आप साबित कर दें, यारी समेत कोई भी दुनिया का मलंग मवाली शिया, चाहे कोई मलंग मुज्तहिदीन में भी मलंग होते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। कोई बंदा मुझे साबित कर दे कि आइमा ने इस नजरिए की कभी तकवीयत पहुंचाई हो या नशर शात की हो कि अल्लाह हमें देता हम आगे देते हैं। वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हदीस आपको मिलेगी कि अल्लाह देने वाला मैं बांटने वाला, वो पूरा मतन पढ़िएगा ऊपर से नीचे तक, वो ये अहकाम शरिया के हवाले से बात है। खैर वो बात कहीं और चली जाएगी। तो मुख्तसरन आपकी खिदमत में हम सिर्फ आज इतना साबित करेंगे इसका गलूफ कि ये खुद बड़ा गाली है भाई। वो क्या साबित करेंगे? दो चीजें, यानी एक ही चीज है, उसके दो वो शाखें। एक कि आइमा तहार के नजदीक अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा देने वाला अता करने वाला कोई नहीं। बास्तार वसीला इमाम सजाद ने भी पेश किया है, जनाब मुस्तफ़ा और जनाब मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम का सहीफा कामला की दुआओं में हम भी पेश कर सकते हैं। लेकिन किसी एक इमाम ने अल्लाह को छोड़ के इस उन्वान से, जिस उन्वान से ये तबलीग करता है, बीवी से रोटी फलाना टींगना, ये मसाले आपने इसकी सुनी होंगी, किसी एक इमाम ने ये सारी चीजों पर इस्तदलाल पेश करते हुए, यानी सैयद सजाद ने जनाब सईदुल शुहदा से बराह रास्त कभी कोई मन्नत मानी हो, वो बराह रास्त मुखातब किया हो हजात के सिलसिले में या परेशानियां दूर करने के सिलसिले, कभी सैयद सजाद ने बराह रास्त जनाब अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, हमारी जान कुर्बान इमाम के वो बा वफा चचा पे, उनसे को बराह रास्त चीज मांगी हो, उनके अलम से मांगी हो, मैं जुर्मदार। और अगर ये साबित ना हुआ तो फिर जो चीजें उन्होंने खुद अपने बारे में क्लेम ना की, उनके ऊपर अकीदा बना लेना और उसकी नशर शात करना ही गलूफ कहलाता है। और करने वाला गाली हसन अल्लाह यारी खुद अपनी ज़बानी गाली साबित होता है। आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं, दर्स को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। फिर यार लोग शिकवा करते हैं जी दर्स बड़ा लंबा हो जाता है। आइए जनाब आला, ये अयून अखबारुल रज़ा और बिशारतुल मुस्तफ़ा जो है वो फ़िशियतुल मुर्तज़ा यानी अमीरुल मोमिनीन के शियों के वाले से जो बिशारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, उसको किताब में इकट्ठा किया गया है और बिशारतुल मुस्तफ़ा उसका नाम रखा गया है। और अयून अखबारुल रज़ा की पहली जिल्द में ये दोनों कुतब में सहीहुल असनाद ये रवायत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की मौजूद है। अब इसको जरा समात फरमाते जाइए और उसके बाद फैसला करना आपको आसान हो जाएगा, क्या यारी अपने ही बातों की जद में आके गाली और बिद्दती साबित होता है कि नहीं होता। जंजीर जनी या तो सुन्नत है या बिद्दत है। सुन्नत तुम साबित नहीं कर सकते, बिद्दत मैं जा कहते हो बैठ के साबित कर देता हूं, या तुम सुन्नत साबित कर दो। और अगर सुन्नत नहीं है तो फिर वो बिद्दत है। दो ही चीजें हैं, सुन्नत या बिद्दत। सुन्नत तुम साबित नहीं कर सकते, बिद्दत साबित हो जानी है। तो जब बिद्दत साबित हो गई तो तू अपने फतवे की जद में आके बिद्दती बन गया, और बिद्दती बकौल तेरे जो तुरवायात से इस्तेफादा करता है दीन से खारिज है, तेरा दीन से ताल्लुक ही कोई नहीं।
खैर, इब्राहिम बिन अबी महमूद जो हैं वो इसके रावी हैं इस रिवायत के। फरमाते हैं कि मैंने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि फरजंद रसूल, हमारे पास अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल और आपके फ़ज़ाइल में बहुत से रवायात हैं जिन्हें मुखालिफिन ने बयान किया है और आप हज़रात ने नहीं बयान किया है, क्या हम इन पर इत्काद और एतमाद कर लें? इमाम ने फरमाया, इब्न अबी महमूद, मुझे मेरे पिदर बुजुर्गवार ने अपने वालिद और अपने जद के हवाले से बताया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने किसी की बात पर एतमाद किया है गोया वो इसका बंदा हो गया। किसी की बात पर एतमाद किया, यारी की बातों पर एतमाद करने वालों, अंधा एतमाद करने वालों, इमाम फरमा रहे हैं कि जिसने किसी की बात पर अंधा एतमाद किया वो इसका बंदा हो गया। तुम यारी के बंदे हो, मैं हवारी तुम्हें गलत नहीं कहता। अब अगर मुतकल्लम अल्लाह की तरफ से बोल रहा है, यानी जो किसी की बातों पर एतमाद कर लेता है अंधा एतमाद, वो उसका बंदा बन जाता है। और अगर वो बंदा जिसकी बातें हैं, मुतकल्लम यानी कलाम करने वाला, अल्लाह की तरफ से बोल रहा है, कुरान आपको बता रहा है, हदीस बता रहा है, सुन्नत बता रहा है, सीरत बता रहा है, तो फिर तो वो अल्लाह की तरफ से बोल रहा है, तो ये अल्लाह का बंदा होगा। और इसकी बातों पर एतमाद करने वाला भी अल्लाह का बंदा बन जाएगा। ये सिलसिला जो है अबूदियत के उसमें परोए जाएंगे लड़ी में। और अगर मुतकल्लम यानी बात करने वाला इब्लीस की बात कह रहा है तो ये इब्लीस का बंदा होगा। अब इब्लीस का काम है तफरका, मैं नहीं कह रहा, अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं। मिज़ानुल हिकमा की रिवायत आपके सामने पेश करता हूं अभी इसी दर्स। तो ये तो इस हिसाब से भी इब्लीस का बंदा साबित हो गया, बिदअती ये साबित हो गया, गाली ये साबित हो गया। और फितना, अच्छा फितना क्या है? लो जी ये बात भी सुन लें। फितना ये नहीं है कि मैं किसी पे झूठे इल्जाम लगाकर मुआशरे में उसके खिलाफ जज्बात लोगों को भड़काता फिरूं, ये तोहमत है। फितना क्या है? फितना यह है कि मैं कुछ मामलात में पेश आने वाले झगड़े या इख्तलाफ को आम आवाम में इस अंदाज से इंजेक्ट करूं कि उनके जज्बात भड़क जाएं और वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि जिस तरह से जनाब शेखैन और उम्मतुल मोमिनीन के हवाले से गुफ्तगू करता है, क्या गैर शिया मुतशद्दिद अज़ान के नज़र में कोई शिया महफूज रहेगा? उसकी जान, उसकी इज्जत माल महफूज रहेगा? तो ये खबीस जो है, खन्नास जो है, ये तो इस रवायत के थ्रू फितना फैलाने वाला बन गया, शैतान की बोली बोलने वाला। चूंकि कुरान में है कि फितना कत्ल से ज्यादा सख्त और बड़ा जुर्म है, मफहूम पेश कर। और अमीरुल मोमिनीन की नजर में फितना कत्ल से बड़ा जुर्म, रसूलुल्लाह की नजर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितना कत्ल से बड़ा जुर्म। अब ये फितने की आग अमेरिका में बैठ के लगाने वाला कैसे रहमान का बंदा हो गया? ये तो शैतान का बंदा, इमाम फरमा रहे। और शैतान के बंदे का शैतानी खसलत रोकने वालों पर तो असर हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुआहिदीन पर जादू इसके नहीं चल सकते। अच्छा, तो इमाम फरमाते हैं कि अगर बोलने वाला अल्लाह की तरफ से बोल रहा है तो अल्लाह का बंदा, अगर इब्लीस की बात कर रहा है तो इब्लीस का बंदा। इसके बाद फिर इमाम ने फरमाया कि ए इब्न अबी महमूद, हमारे मुखालिफिन ने हमारे फजाइल में बहुत रवायात वज़ा की हैं। गौर से सुनिएगा, गौर से। ये गाली क्या क्या काम डाल रहे हैं और किस किस दौर से डाल रहे हैं। हमारे फजाइल में, हमारे बारे में नहीं, इमाम फरमाते हैं हमारे फजाइल में बहुत रवायात वज़ा की हैं और उन्हें 3 किस्मों पर तकसीम किया है। एक हिस्सा गलूफ पर मुबनी है, दूसरा हिस्सा हमारे अमर की तौहीन करना है और तीसरे में हमारे मुखालिफिन की बुराइयों की सराहत है। लो जी, अब ये अगर जनाब शेखैन और उम्मतुल मोमिनीन को उस तरह से हम मुखालिफिन समझें भी आले मोहम्मद का अलैहिस्सलाम कि बस मुखालफत ही मुखालफत थी, समझाने के लिए मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा हूं, उसको समझिएगा, बारीक नुक्ते से समझिएगा। अगर उस तरह से जाके आप ले भी लें तो इमाम क्या फरमा रहे हैं? इमाम फरमा रहे हैं कि हमारे तीसरे हिस्से में हमारे मुखालिफिन की बुराइयों की सराहत है, यानी हमारे दुश्मन इन्होंने 3 किस्म की रवायात हमारे बारे में गाड़ ली हैं, इमाम की मौजूदगी में गाड़ ली हैं भाई। और भाई इमाम मौजूद हैं, 7वें 8वें इमाम मौजूद हैं, अभी 4 इमामों ने और आना है। ये बगाली बदबख्त उसी वक्त से शुरू हो गए उनके नाम पे हदीसें करना। तो इमाम कहते हैं 3 कैटेगरीज की हदीसें घर ली गई हैं। मफहूम समझा रहा हूं आपको। पहली गुलूफ पर मुबनी है। अब गुलूफ क्या है वो आपको अभी बता दिया। जो दावे आइमा ने खुद नहीं किए वो दावों को उनसे मंसूब कर दे। किसी इमाम ने नहीं कहा, हम हिदायत भी देते हैं, रोटी भी देते हैं, रिजक भी देते हैं या तकसीम करते हैं। किसी इमाम ने नहीं किया कि जनाब हम हिदायत भी देते हैं, नफ्स के तज़किया भी करते हैं और औलादें भी देते हैं, मनते मुरादें भी हम देते हैं। किसी एक ने जो बंदा आइमा से मनते मुरादें अल्लाह को छोड़ के मांगने का कायल है, गाली। और गाली बकौल यारी, खारजी और नाज़ियों से बड़ा बदबख्त और दुश्मन अहले बैत। यारी तो खुद साबित होता है, चूंकि तेरे नजदीक आइमा से मुरादें मांग लेने में कोई ऐब नहीं, कोई शिरक नहीं, तो खुद गाली। अच्छा, दूसरा हिस्सा हमारे अमर की तौहीन और तीसरा हमारे मुखालिफिन की बुराइयों की सराहत के साथ गुफ्तगू। तो बुराइयां करी जानी है और घड़ी जानी है रवायात
कि आइमा ने कहा कि जो तबर्रा करता है वो ऐसे है जिसने 100 हज कर लिए, मफहूम पेश कर रहा हूँ। आइमा ने कहा कि जनाब एक बंदा दूध पढ़ रहा था, इमाम ने उसको नजर उसको सलाम किया, और जो उनके दुश्मनों पर तबर्रा कर रहा था, इमाम गुजर गए। बाद में उस बंदे ने कहा कि या इमाम जो दरूद पढ़ता है उसको तो मिलते हैं, जो आपके दुश्मनों पर लानतें भेज रहा था आपने उसको बुलाया ही नहीं। तो इमाम कहते हैं वो ऐसी इबादत कर रहा था कि मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। गड़ी हुई जकालियों की गड़ी हुई बकवासियात, कोई इसमें हकीकत ही कोई सर पैर ही कोई नहीं। ये वो इमाम वो जिक्र कर रहे हैं कि पहला हमारे बारे में गलूब भरी रवायातें, घड़ी जाएगा गाली बदबख्त। दूसरा हमारे अमर की जो असल अमर है इमामत, यानी हिदायत देना, लोगों को तज़किया करना, दीन इस्लाम उन तक पहुंचाना, उसकी तौहीन करेगा। हमारे अमर का मकसद ही बदल देगा, हमारे फ़राइज़ मनसबी को बदल के रख देगा। हम कहेंगे हम हिदायत देने के लिए आते हैं, वो कहेगा बच्चे देने के लिए, रिस्क देने के लिए, शिफा देने के लिए आते हैं। हम कहेंगे वही हय्यो कय्यूम है, वो कहेगा नहीं जी आप भी जो है दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर जाने के बाद आप भी हमेशा जिंदा और जवेद। हम कहेंगे अल्लाह ही वो हस्ती है जो हाजिर और नाज़िर है हर लम्हा हर लहजा, वो कहेगा नहीं जी आपको पता ही नहीं चला आप भी हैं। ये है गलूब, ये है गाली। इस सैनक को लगा के जरा यारी को और ये एयरबड्स लगा के जरा गाली को सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा खुद कितना बड़ा गाली है, बदबख्त कितना बड़ा बिदअती है। तो इमाम क्या फरमाते हैं कि लोग जब गुलू से भरी रवायात सुनते हैं तो हमारे शियों को काफिर करार देते हैं। लो जी ये इमाम के अल्फाज है। और यारी वारिस से मुतासर शुदा लोगों हो और तुम यारी के शिया हो, या फिर जैसे इमाम ने कहा तुम तो बंदे भी शैतान के, यारी बंदा ही शैतान का है, तो फिर तुम अपने आप को किस सिलसिले से मुंसलिक कर रहे हो भाई, खुद सुन लो। तो इमाम फरमाते हैं कि लोग जब गुलू भरी रवायत सुनते हैं तो हमारे शियों को काफिर कहते हैं और कहते हैं कि ये अपने आइमा की रबूयत के कायल हैं। और जब तकसीर की रवायत सुनते हैं तो भी हमारे बारे में कुछ ऐसे कीदा कायम कर लेते हैं। और जब हमारे मुखालफिन के नाम बनाम बुराई सुनते रहते हैं और गालियां सुनते रहते हैं तो हमें नाम बनाम गालियां देते हैं। नाम बनाम यानी ढके छुपे अल्फाज में जब आप तौहीन करेंगे, मुक़द्दसात अहले सुन्नत की उनको गालियां देंगे, तो इमाम कहते हैं कि फिर मुतमइन रहो, फिर उसी अंदाज में हमें भी गालियां माज़अल्लाह लोग देना शुरू कर देंगे आले मोहम्मद को, और जुर्मदार वो गाली देने वाला नहीं होगा, तुम होगे, क्योंकि तुमने उसके बुजुर्ग को पहले गाली बकी और उसको जुर्रत दी, जो कि उनकी नजर में, अहले सुन्नत बरादरान की नजर में जो मर्तबा और मकाम अली मुर्तजा का है अलैहिस्सलाम, वही जनाब शेखैन का। भाई क्यों नहीं समझते इस बात को? जिस तरह तुम्हारे नजदीक कुछ सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा की गुस्ताखी कर देता है, तुम्हारे दिल बेचैन और बेकरार हो जाते हैं, ऐसे ही जनाब उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जब शिया तो नहीं गाली जाकर बदबख्त जाहिल करते हैं, तो भाई हमारे भाइयों के भी दिल ऐसे जख्मी होते हैं। इस बात को क्यों नहीं तुम समझते हो? और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जनाब आयशा हो, जनाब उम्मे सलमा, कुछ भी हो, मातुल मोमिनीन सारी हमारी माएँ भाई। इख्तलाफात हमें बदतमीजियों या बेहतरामियों की इजाजत नहीं देते, तो शर्म करनी चाहिए, जो बात है उतनी रखनी चाहिए। क्योंकि बढ़ा देंगे तो बढ़ाने वाले को तो गाली कहते हैं, गाली के सर पे सींग थोड़ी होते हैं। अच्छा, जब गुलूब की रवायत सुनते हैं तो हमारे शियों की तकफीर करते हैं, उनको काफिर करार देते हैं और कहते हैं कि शिया अपने इमामों की रबूयत के कायल हैं। जब तकसीर की रवायत सुनते हैं तो हमारे बारे में यही कीदा कायम कर लेते हैं। जब हमारे मुखालिफिन के नाम बनाम बुराई और गालियां सुनते हैं तो वो हमें भी नाम बनाम गालियां देते हैं, जबकि परवरदिगार आलम ने खुद फरमाया, इमाम कह रहे हैं इमाम, जबकि परवरदिगार आलम ने खुद फरमाया कि गैर खुदा की इबादत करने वालों के माबूदों को बुरा ना कहो, वरना वो दावत में बिला किसी इल्म के खुदा को भी बुरा भला कहेंगे। तो जब अल्लाह ताला मुशरिकीन के बुतों को भी गाली देने से मना करता है, बुरा कहने से मना करता है, तो ये बदबख्त हमारे मुखालिफिन को किस तरह गाली दे सकते हैं या सिरात के साथ उनकी बुराइयां बयान कर सकते हैं? अल्लाह अकबर। होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, और यारी के पीछे अपना ईमान तबाह करो, या यारी जैसे जरसूमों के पीछे लग के, गाली मलंगों के पीछे लग के, खुदा का वास्ता है शफात अहले बैत से हाथ ना धो लेना। ए इब्ने अबी महमूद, जब लोग दाने बाएं जा रहे हों तो जो हमारे रास्ते पर रहेगा हम इसके साथ रहेंगे, और जो हमसे अलग हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, हम इससे अलग हो जाएंगे। कम से कम वो बात जिससे इंसान ईमान से खारिज हो जाता है वो ये है कि जर्रा को गुठली कह दे, एक जर्रे को खजूर की गुठली कह दे। अब ये सुन ले, इमाम फरमा रहे हैं कि कम से कम वो वाली बात जो ईमान से निकाल लेती है वो ये है, जर्रा को गुठली कह दे। वसीले और शिफात की बुनियाद पे बराह रास्त आइमा से रोजी रिज़्क़ औलाद शिफा मांगना, ये जर्रा को गुठली बनाने वाली बात नहीं है। तो कौन सी बात है? खुद फैसला करो। और अगर है, ऐसा ही है, तो फिर यारी गया है, यारी के जरसूमों, फिर यारी गया, अपनी बातों में खुद ही आ गया, खुद ही दीन से निकल गया। जो कि इसके नजदीक भी बात वही है कि बिदती भी दीन से गया, थे गाली तो खैर गया ही गया। तो इमाम फरमाते हैं कम से कम वो बात जिससे इंसान ईमान से खारिज हो जाता है वो ये है कि जरा को गुठली कह दे और इसी को दीन बना ले, और फिर इस दीन की मुखालफत, यानी जो उसने दीन अपने नजरियात में बना लिया है, उसकी मुखालफत के ऊपर लोगों को तकफीर करता फिरे और बाकी लोगों से बरात का ऐलान करे। ए इब्ने अबी महमूद, जो कुछ मैंने कहा इसे याद रखना कि इसी में
इसी में मैंने दुनिया और आखिरत का सारा खैर जमा करके तेरे हवाले कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कुछ मैंने कहा, इमाम कहते हैं इब्ने अबी महमूद, इन्हू याद रखी, इन्हू पल्ले बन नहीं। इसी में मैंने दुनिया और आखिरत का जखीरा तेरे हवाले कर दिया है। क्या? 3 चीजें। हमारे जो फराइज मनसबी हैं, जो हमारा अमर है, अमर वलायत, उसमें तारीफ ना कर रहा बदबख्त। हमारा काम, इमाम की नजर में तमाम मुस्लिमीन के हकूक एक जैसे, चाहे उनको कोई इमाम माने चाहे ना माने। जाके पूछ लेना किसी बड़े से बड़े मुहक्किक से, मुहद्दिस से, क्या एक भी ज़िक्र हदीस में एक भी हदीस ऐसी है कि इमाम ने किसी सुन्नी को जनाब मुसलमान ना माना हो? अगर ऐसी बात होती तो जनाबे नुमान इब्ने साबित, जो बाद में इमाम आजम बन गए अहले सुन्नत के, उनको इमाम जाफर सादिक के मदरसे में क्यों तालीम दी गई? इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने उन पर दस्ते शफकत रख के उनको तालीम के जेवर से क्यों रास्ता किया? और हजारों शागिर्द, सैकड़ों के तो मैं नाम जानता हूँ पढ़ के, यानी पढ़ के जुबानी तो याद नहीं, जो अहले सुन्नत थे, यानी जो इमाम के मनहज पे नहीं थे, इमाम ने उनको तालीम दी। दूसरी चीज इमाम ने क्या फरमाई कि जो गुलू भरी रवायात फैलाते हैं, हमसे वो चीजें मंसूब करते हैं जिनका दावा हमने कभी नहीं किया। तीसरी चीज कि हमारे मुखालिफिन, मैंने आपसे उस दिन एक अर्ज की थी, बल्कि अक्सर अपने दर्स में अर्ज करता हूँ कि जब आपको ये लगे ना कि मौलवी मंजूर मैंगल या फलाने मौलवी साहब या फलाने मौलवी साहब शियों को रावजी के अलावा बुलाते को नहीं, तकफीर करते हैं, इवन के इनके खून को भी जायज समझते हैं, तो भी आप ना उनकी तकफीर कर सकते हैं ना उनके खून को जायज समझ सकते हैं। ये इमाम की तरबियत आड़े आती है, आप ये रोकती है। तीसरी चीज कि इमाम कहते हैं ये बदबख्त जिनको हमारा मुखालिफिन गर्दानते हैं, फिर उनके बारे में ऐसी ऐसी रवायात गाड़ लेते हैं, ऐसी ऐसी दुश्नाम दराजियां करते हैं कि पलट के वो हमें गालियां देते हैं। तो इन 3 चीजों से दूर रहे। और एंड में इमाम इस रवायत के एंड में क्या कहते हैं? कहते हैं कि इब्ने अबी महमूद, मैंने दुनिया और आखिरत का सारा जखीरा समेटा और तेरे वाले कर। अभी भी अगर हमारी अक्लें ना खुलें और हम चीज़ों को ना समझ पाएं, दीन को दीन के माखज़ से ना लें, कभी यारी के पीछे, मैं कहता हूँ आप इस चैनल पे भी जो बात सुने उसकी तस्दीक करें, तहकीक करें। ये रवायत के हवाले दिए ना, हर रवायत का हवाला देता हूँ, जाए पढ़ें, अगर मौजूद हो तो ठीक है, फिर गौर कर लो, नहीं है तो फिर आके मेरा गिरबान पकड़ो कि भाई ये रवायत तो आई नहीं। अब बिल्कुल आखिर में, अब ये सारी जो किताबें हैं ना जनाब, ये सारी, ये मैंने निशानियां लगाई हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे पास दामने वक्त में अब इतनी गुंजाइश नहीं है। इसी दर्स का पार्ट नंबर 2 लेके हाजिर होंगे। लेकिन आखिर में ये जो मैंने कहा कि खैर अल्लाह से दुआएं मांगने वाला, उनको देने पे कुदरत समझने वाला अल्लाह के अलावा किसी को, वो गाली है, वो कैसे आ जाओ। ये सहीफा कामला की दुआ नंबर 7 है और इसका उन्वान ये है कि ये वो दुआ है कि जब इमाम को कोई परेशानी दरपेश होती थी या किसी गम में मुब्तला होते थे या कोई बेचैनी तबीयत पाते थे, तो उस वक्त ये दुआ पढ़ते थे। अच्छा, इमाम तो बेचैनी में, मुश्किल में, गम में अल्लाह को पुकारें और हमें यह कहें कि तुम हमें भी पुकार लो, तो एक ही बात है। ऐसा इमाम, यानी इमाम आदल भी होने चाहिए, ये भी शर्त है, ये अदालत है। ऐसे इमाम आपको समझ में आते हैं? ये तो कुरान की उस आयत का मुस्दाक माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह नहीं हो जाएगा कि किसी को ये शान निशान नहीं कि अल्लाह ताला तो उसको मतलब बुजुर्गी दे, नबूवत दे, इल्म दे, और वो लोगों को अल्लाह के बंदे की जगह अपना बंदा बनाने पे शुभ मफहूम पेश कर रहा हूं। तो ये कभी हो सकता, पॉसिबल है? नहीं ना है। फिर आइए पैराग्राफ नंबर 4 इस दुआ का बस तर्जुमा सुनते जाइए। और इमाम फरमाते हैं कि वो और तू ही है, तू भी नहीं। ये फर्क आपको इंशाल्लाह निकालना पड़ेगा। तू भी की जगह तू ही लाना पड़ेगा, अल्लाह भी नहीं, अल्लाह ही। उसके बाद कुछ सिलसिले शुरू करें अपने। और तू ही है कि जिसको परेशानियों में पुकारा जाता है। अगर अल्लाह के अलावा, बस बात खत्म हो गई मेरे दोस्तों, दर्स खत्म हो गया। अल्लाह के अलावा किसी मुकद्दस हस्ती को परेशानियों में पुकारा जाता, तो यहां पे अल्फाज होते कि तू भी है कि जिसको परेशानियों में पुकारा जाता। और जब इमाम से वजाहत मांगी जाती तो इमाम कहते हैं कि अल्लाह भी, मैंने इसलिए कहा है कि मेरे जद्दे बुजुर्गवार भी अल्लाह की दी हुई मदद से लोगों की परेशानियां दूर करते हैं। कहते कि ना कहते? लेकिन यहां पे इमाम ने क्या कहा? और तू ही है कि जिसको परेशानियों में पुकारा जाता है, और वो भी तू ही है, तू ही, सिर्फ तू ही, जो रंजो अलाम में जाए पनाह है और कोई पनाह नहीं। इन चीजों में कोई शय दूर नहीं होती। किन चीजों में? रंजो अलाम में और परेशानियों में से कोई चीज दूर नहीं होती, मगर ये कि जिसको दूर दूर फरमा दे, फिर वो दूर हो सकती है। और कोई मुश्किल हल नहीं हो सकती, कोई मुश्किल कुशा है नहीं कि जो किसी मुश्किल को हल कर दे, मगर वो कि जिसे अल्लाह तू दूर कर दे। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।